Question number 1. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 20 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the tower. चलिए इसको देखते हैं. तो क्या है, तो सपोज मान लेते हैं कि यह क्या है, ग्राउंड लेवल है. समझिए, ठीक है, ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल पे जो होता है, इस ग्राउंड पे एक टावर है. ठीक है, एक टावर है. ठीक है, और इस जो टावर की जो फुट है, इस फुट से 20 मीटर अवे, ठीक है, 20 मीटर अवे से कोई बंदा है और वह बंदा जो है इस टावर के टॉप को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है. ठीक है, तो जब देख रहा है तो यहाँ पे जो जब लाइन ऑफ साइट उसकी आई जो है यहाँ पे, और इस पॉइंट को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, कितना हो रहा है, 60 डिग्री फॉर्म्ड हो रहा है. ठीक है, तो कह रहा है कि टावर की हाइट कितनी है. ठीक है, सपोज आप देख लीजिए कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. तो हम जानते हैं इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे नेमिंग करते हैं पहले ए बी सी. तो इन ट्रायंगल जो होता है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल कहाँ पे, एट पॉइंट बी पे. तो इसमें जो ट्रिगोमेट्रिक जो रेशियो है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए, तो इसके हाइट निकालने के लिए तो मान लेते हैं हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ जो टावर है, टावर इस कौन सा है, BC है, कितना है, इसको मान लेते हैं H मान लेते हैं. ठीक है, और AB अपना कितना है, AB इक्वल टू 20 डिग्री, 20 मीटर है. ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करें, 1060, तो 1060 इक्वल टू क्या हो गया, P बाई बी, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस. ठीक है, तो इस एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और इस एंगल से जो साइड अटैच होता है वो क्या होता है, बेस होता है. तो दैट मीन्स होता है 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है. P का वैल्यू कितना होता है, P का वैल्यूज होता है, यहाँ पे आपका AB है. ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं P इजकल टू BC और BC और B इजकल टू कितना हो गया, AB हो गया. तो इस सब लिख सकते हैं BC इजकल टू H, इसको AB ही लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसको कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हैं. H बाई AB कितना है, 20 है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू √3 इक्वल टू H. ठीक है, तो H इक्वल टू हो गया 1.732 इंटू 20. क्यों, क्योंकि हमने जो होता है √3 का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है, कितना है, 1.732 दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है, H इक्वल टू 1732 इंटू 20 बाई 30 आ जाएगा. ठीक है, 30, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया. अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. ठीक है, तो 2 2 जा 4, उसके बाद 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2 और 1 3 बाई 100. तो अब इसको डेसिमल कन्वर्ट करें 34.64 मीटर. ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 34.64 मीटर. ओके.